हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। आज के इस वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ गुड और इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस और ये क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल की कोई भी अपडेट को मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ गुड। टाइप्स ऑफ गुड में हमारे पास गुड के दो टाइप होते हैं। अगर हम इसे इनकम के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो हमारे पास गुड दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा नॉर्मल, दूसरा है हमारा इन्फीरियर। इनकम जहाँ पे इंक्रीज करेगी और डिमांड भी हमारी इंक्रीज होगी तो उसे हम नॉर्मल गुड कहते हैं। इनकम जहाँ पे इंक्रीज हुई और डिमांड साथ में डिक्रीज हुई, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड कहते हैं। जहाँ पे आप एग्जांपल ले लें राइस की, ठीक है। अब कोई इंसान बासमती राइस अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। जब उसकी इनकम इंक्रीज हुई तब वो राइस को कंज्यूम कर सकता है, बासमती राइस को। जब वो बासमती राइस को कंज्यूम कर सकता है तो वो बासमती राइस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, नॉर्मल गुड, क्योंकि विथ इनकम आपकी वो डिमांड में आ सकती है और डिमांड उसकी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। आप उसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आप ऑर्डिनरी राइस यूज़ कर रहे थे, ठीक है, जो सुपीरियर राइस नहीं है, हम उसको अगर यूज़ कर रहे थे, जो नॉर्मल राइस होता है उसको अगर हम यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। आपकी इनकम के इंक्रीज़ होने के साथ साथ उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्राइस के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करें, अगर आपकी डिमांड डिक्रीज़ हुई, ठीक है, और प्राइस इंक्रीज़ हुआ, प्राइस भी डिक्रीज़ हो गया किसी चीज़ का, तो हम उसे क्या कहते हैं, गिवन गुड। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इस वक्त जो चल रहा है कोरोना वायरस के टाइम पे, क्या हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्या फ़्लाइट्स चल रही है, कुछ भी चल नहीं रहा है। जब फ्लाइट्स नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रहे, तो यहाँ पे पेट्रोल के क्या हो रहे हैं, डिमांड डिक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेट्रोल की प्राइस भी क्या हो गई, फाइनली डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। डिमांड भी डिक्रीज़ हो गया और प्राइस डिक्रीज़ हो गया। डिमांड के डिक्रीज़ होने से प्राइस का डिक्रीज़ हो जाने पर जो इफेक्ट दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, गिवन गुड। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा सप्लायर मेरे पास तो पड़ा हुआ है, मैं उसे फ्री में बेचूँ या उसको नेगेटिव प्राइस पे बेचूँ, यह मेरे पे डिपेंड करता है। मैं उस चीज़ को तो बेच ही रही हूँ ना किसी न किसी तरीके से, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, गिवन गुड। यहाँ पे ये चीज़ हो गया वेबलेन गुड। वेबलेन गुड क्या होता है, इसकी प्राइस भी बेशक इंक्रीज़ होते जाए पर इसकी डिमांड पे कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसकी डिमांड उसके साथ में हमेशा इंक्रीज़ होती है। ये वेबलेन गुड हमेशा लग्जरियस आइटम को शो करता है। वेबलेन गुड किस आइटम को शो करता है, लग्जरियस आइटम को। तो ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इसको ले लें आईफोन को। आईफोन की चाहे कितनी भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाए उसकी डिमांड डिक्रीज़ नहीं होती, उसकी डिमांड और ही ज़्यादा बढ़ती है। तो वेबलेन गुड क्या होते हैं, लग्जरियस गुड। और गिवन गुड कौन से होते हैं, जहाँ पे आपकी डिमांड डिक्रीज़ होने से प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गिवन गुड। अब तीसरा, अगर हम यहाँ पे यूटिलिटी के बेसिस पे देखें, हमारी सोसाइटी के कंजप्शन के फ़ायदे और नुकसान के बेसिस पे अगर हम किसी चीज़ को जज करें या क्लासीफाई करें तो हमारे गुड दो टाइप के हो जाते हैं। एक होता है मेरिट, दूसरा हो जाता है नॉन मेरिट। नॉन मेरिट में आप टोबैको, अल्कोहल, इन ये सब चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। मेरिट गुड हो जाएंगे आपके फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटी, बस ट्रांसपोर्टेशन, फूड या हेल्दी फूड, ये सारे क्या हो जाएंगे, मेरिट गुड। और नॉन मेरिट गुड क्या हो जाएंगे, टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट, ये सारे क्या हो जाएंगे, नॉन मेरिट, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए इंजूरियस है लेकिन ये फिर भी इसकी डिमांड बढ़ ही रही है, ठीक है। तो ये कौन से गुड हो जाएंगे, नॉन मेरिट गुड। मेरिट गुड जो हमारी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम देखें बेस्ड ऑन प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे हम बेस्ड ऑन प्रोड्यूसर की बात करें। बेस्ड ऑन प्रोड्यूसर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। एक है राइवल, दूसरा है एक्सक्लूडेबल, ठीक है। अब राइवल का मतलब क्या होता है, जब आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जब आप कोई चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, वो सर्विस किसी और के लिए अवेलेबल नहीं है। राइवल प्रोडक्ट के अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल आप अपनी किसी गाड़ी पे जा रहे हैं,
तो क्या आप पे कोई गाड़ी पे कोई अचानक से बैठ के ये तो नहीं बोल सकता ना कि मैं को इस फलाने लोकेशन पे चले जाओ। आप ओला उबर थोड़ी हो, ठीक है। जो आप बोलोगे कि मेरा ये गाड़ी है, मैं इसे यहाँ पे जहाँ मन चाहे लेके जाना चाह सकता हूँ, ये मेरी बाइक है, ये मेरी स्कूटी है, ये मेरी कार है, मैं इस प्रोडक्ट का ओनर हूँ। वही चीज़ है कि सारे जो भी प्रोडक्ट के ओनर स्पेसिफाई है, ठीक है, उस चीज़ को कोई और यूज़ ना कर सके आपके अलावा, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्रोडक्ट। अब एक्सक्लूडेबल क्या है? एक्सक्लूडेबल क्या हो गया? एक्सक्लूडेबल जैसे आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ ए से लेके ये जी, ठीक है, इस पॉइंट तक आप जाते हो, ठीक है, ए से लेके आप जी तक गए और उसके बाद में आपने वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की, तो क्या आपकी गाड़ी कोई और का मन के वो उठा के चलाना स्टार्ट कर देगा? नहीं। अगर उसने ऐसा किया तो ये क्या चोरी का केस बन जाएगा। जैसे ही चोरी का केस बना, पुलिस आई, फर्दर इंसान को पकड़ ली, ठीक है। मतलब आपके अलावा वो कोई प्रोडक्ट आप बेशक यूज़ कर रहे हो या नहीं यूज़ कर रहे हो, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? प्राइवेट प्रोडक्ट। पब्लिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? नॉन ड्राइवेबल होते हैं और एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? नॉन ड्राइवेबल और एक्सक्लूडेबल। मतलब अगर आप किसी पार्क में बैठे हो, तो किसी बेंच पे पार्क में जाके बैठे हुए हो, तो आप उस बेंच में जब तक आप बैठे हो तब तक वो आपकी है। जैसे ही आप उठे, बेंच किसी और का, कोई और बैठ सकता है, ठीक है, आप उस पर अपना हक नहीं जमा सकते, ठीक है। पब्लिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? नॉन ड्राइवेबल एंड एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। क्या होते हैं? नॉन ड्राइवेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी पब्लिक बस से ट्रैवल कर रहे हो, आप अपनी डेस्टिनेशन पे उतरे, तो उसके बाद में क्या उस बस में कोई और नहीं बैठ सकता? उस बस में कोई और भी बैठ सकता है। इसलिए पब्लिक प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो नॉन ड्राइवेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। ये टर्म आपको बहुत ज़्यादा पेपर में, बैंकिंग में, यूपीएससी में घुमा के पूछा जाता है, ठीक है, कि पब्लिक प्रोडक्ट क्या है? नॉन ड्राइवेबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। अब हम बेसिस और इनकम फ्लो की अगर बात करें, अब यहाँ पे जो बात हो रही है, इसमें आप देखिए दो टाइप की चीज़ें होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप की ही बात कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई हम लैपटॉप खरीद रहे, ठीक है, जैसे ही हमने लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप में क्या आप रैम अलग से खरीद रहे हो, रोम अलग से खरीद रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से ले रहे हो, MS ऑफिस अलग से ले रहे हो? ऐसा कुछ नहीं ना। सब कुछ क्या आ रहा है बीच बीच में, इनको पूरे प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके ही क्या बन रहा है? लैपटॉप। और वो क्या हो गया? फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड क्या हो जाएगा? किसी के कंपोनेंट, ठीक है, लैपटॉप के रैम, उसका प्रोसेसर, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर, मेजर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें को क्या हम कॉम्बिनेशन को क्या हम बोलेंगे? हम कंज्यूम क्या करेंगे? लैपटॉप। जो इनके जो इंटरमीडिएट जो शॉपकीपर्स रखते हैं, वो क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड। अब हम बात करें सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड हम वो कह सकते हैं कि इस चीज़ की जगह पे हम कोई और चीज़ यूज़ करें, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज ये टी या कॉफ़ी, आपने किसी इंसान को ऐसा देखा कि टी और कॉफ़ी दोनों को मिक्स करके पी रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। या तो इंसान चाय पीने वाला होता है या तो कॉफ़ी पीने वाला होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जैसे कि इस गुड्स के साथ ये चीज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जैसे ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, ब्रेड एंड बटर में अलग अलग नहीं, ब्रेड एंड बटर में डिश की बात करी, ठीक है। वहाँ पे क्या आ रहा है कि ब्रेड के साथ तो बटर तो आएगा ही लगा के, तभी वो ब्रेड एंड बटर डिश बन रहा है। तब तो ब्रेड के साथ जो बटर है वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो शूज़ और शू पॉलिश, शूज़ और शू पॉलिश। अगर आप शू पॉलिश की जगह पे बटर तो नहीं लगा सकते ना अपने शूज़ को चमकाने के लिए, तो जैसे शूज़ और शूज़ पॉलिश। तो अगर शू पॉलिश का प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है तो वो शूज़ के प्राइस पे भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर शूज़ के प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो शूज़ पॉलिश के प्राइस पे भी अफेक्ट करेगा। यही चीज़ टी और कॉफ़ी। अगर आज चाय कॉफ़ी महंगी बिक रही है तो लोग क्या चाय पीने पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। तो किसी चीज़ की जगह पे अगर कोई चीज़ यूज़ हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड। और किसी चीज़ के साथ जैसे अब बाइक है, उसके साथ तो ब्रेक आएगा ही आएगा ना, आप ब्रेक के बिना तो बाइक खरीद ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो ब्रेक क्या हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करते हुए अब हम समझेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? अब हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी क्या है।
इलास्टिसिटी क्या है, अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझें तो ये कहता है कि एक वेरिएबल के चेंज पे दूसरे वेरिएबल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि प्राइस के चेंज होने पे डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट करेगा, इनकम के चेंज होने पे डिमांड पे जो इफ़ेक्ट होगा उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया कि एक वेरिएबल के चेंज होने पे जब हमारे दूसरे वेरिएबल पे इफ़ेक्ट दिखे उस चीज़ को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। यहाँ पे इलास्टिसिटी हमारे कितने टाइप के आ जाते हैं, एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो है 3 टाइप के, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये 3 मेजरली यूपीएससी, एसएससी एंड बैंकिंग में अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो यहीं से ही आता है। तो चलिए देखते हैं एक एक डिमांड आखिर है क्या। तो पहला टाइप है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। मैंने इलास्टिसिटी की आपको डेफिनेशन क्या बताई थी कि जब भी एक वेरिएबल के चेंज पे जब दूसरा वेरिएबल का हम इफेक्ट देखेंगे तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे चेंज इन वन वेरिएबल का इफेक्ट दिख रहा है, हमने देखना है कि उसके डिमांड पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अब जब ये वेरिएबल प्राइस होगा तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। और यहाँ पे हम सेम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट के प्राइस पे चेंज होने पे जो डिमांड पे इफेक्ट अगर हम देखना चाहें तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। जैसे कि आप यहाँ पे देख लें कि अगर हमें 1% हमारा 1% हमारे प्राइस पे अगर जो चेंज हुआ वो चीज़ हमें दिखना कहाँ पे है कि उसका इफेक्ट डिमांड पे क्या आने वाला है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड, पीईडी। पीईडी का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। मतलब हमें 1% पे निकालना है, 1% पे निकालना है तो हमारा प्राइस क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हमारा डिनोमिनेटर, डिमांड क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर। मतलब जो हमें आउटकम जिसके ऊपर इफेक्ट देखना है वो हमारा क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर। अब इसी आउटकम, इसी जो इनके जो परसेंटेज चेंज को इलास्टिसिटी से हमने क्या मेजर करना है कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स क्या होने वाले हैं। जैसे कि अगर हमारा पीईडी लेस देन 1 है तो हम क्या बोलेंगे, ये प्राइस क्या हमारा ये प्रोडक्ट क्या है हमारा, इन इलास्टिक। अब यहाँ पे नेगेटिव है, ये इस चीज़ को लेके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 1 का मतलब हुआ कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, उसकी क्या होगी, डिमांड डिक्रीज़ होगी। अब जैसे जैसे अब देखो डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो क्या वैल्यू लेस देन 1 ही होगी कि नहीं, मतलब वो 0.5 0.7। और यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज़ होगा डिमांड डिक्रीज़ होगी तो वो आइटम्स क्या होते हैं, एसेंशियल आइटम। समझ में आया आपको, देखो। और ये इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इन इलास्टिक इन नेचर। जब हमारा प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए डिमांड के, ठीक है, उस आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल आइटम्स। अब जब हमारा प्राइस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और डिमांड भी इंक्रीज कर रही है उस चीज़ की, तो मैंने बताया था वो आइटम क्या होते हैं, लग्जरियस आइटम। तो ये हमेशा उसकी पीईडी क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1। अब जैसे जैसे प्राइस का और जब प्राइस और डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए एक दूसरे के, यानी यूनिटरी इलास्टिक जैसे कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो मतलब उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। और ये क्या होते हैं कि ये नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि चीनी का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो कॉफ़ी का भी प्राइस इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट चीनी पे डिपेंड होंगे वो उन सब के प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है, जिसके पीईडी लेस देन 1 होगा वो होंगे एसेंशियल आइटम, क्योंकि जैसे जैसे अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, अगर जब इसका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आपकी डिमांड तो आ गई, आपको तो चीज़ें लेनी ही है, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते, तो कम करेंगे। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, एसेंशियल आइटम, ठीक है। और यहाँ पे जब पीईडी लेस देन 1 होता है तो उसे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक इन नेचर। पीईडी ग्रेटर देन 1 होगा तो ये यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर, और ये क्या होते हैं, लग्जरी आइटम्स होते हैं। अब यहाँ पे पीईडी लेस देन 1 पे आपको एक बात और यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे प्रोडक्शन प्राइस का इंक्रीज़ तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिमांड होती है वो एकदम से पूरा 100% डिक्रीज़ नहीं हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप फूड हमारे क्या आ जाते हैं, एसेंशियल आइटम। वाटर ये क्या आ जाते हैं, एसेंशियल आइटम। लेकिन किसी जगह पे जब हम वाटर पे करते हैं तो प्राइस वाटर का अगर हमने इंक्रीज़ कर दिया तो क्या आप पानी पीना या पानी नहाना ये सब टोटली बंद तो नहीं कर सकते। हाँ, डिमांड डिक्रीज़ होती है लेकिन वो कभी भी डिक्रीज़ करके ख़त्म नहीं हो जाती, यानी ज़ीरो के बराबर नहीं होते। इसीलिए पीईडी में कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव फैक्टर नहीं होता है,
ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज़ होगा 0.0001 भी हो सकता है या 0.001 भी होगा, लेकिन इतना नहीं डिक्रीज़ होगा कि वो ज़ीरो या नेगेटिव के पास में हो जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड में मैंने आपको टाइप ऑफ गुड्स पहले बताए थे, इसमें इन्फीरियर और नॉर्मल गुड। यहाँ पे हमारा चेंज फैक्टर हम किस पे देखेंगे, इनकम के बेसिस पे। जब हम इनकम के बेसिस पे हम चेंज हमारा फैक्टर है, तो यहाँ पे हमारे टाइप ऑफ गुड्स हम इसमें प्रिडिक्ट क्या कर सकेंगे, इन्फीरियर गुड है या फिर वो नॉर्मल गुड है। तो इन्फीरियर गुड मैंने जैसे कि आपको पहले अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब हमारा इनकम इंक्रीज़ करेगा तब हमारी इसकी यहाँ पे डिमांड डिक्रीज़ होगा, यानी इनकम क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिमांड के। तो यानी ये जो इनकम ये डिनोमिनेटर पे है, जब ये इंक्रीज़ होगा तो डिमांड हमारी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये क्या हो गया, ऑब्वियसली लेस देन ज़ीरो। अभी ये मतलब डिमांड छोटा होगा, जब कोई न्यूमरेटर जब छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा लेस देन ज़ीरो, ना कि ज़ीरो या नेगेटिव के बराबर, ठीक है। कभी भी कोई डिमांड इतनी ज़ीरो नहीं हो जाती है कि उसकी इतनी एग्जिस्टेंस वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती कि वो ख़त्म हो जाए वो प्रोडक्ट, ठीक है। कभी भी डिमांड इतना ज़ीरो नहीं, 100% ज़ीरो डिमांड कभी भी किसी प्रोडक्ट की नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब नॉर्मल गुड में अगर बात किया जाए तो हमारा इनकम इंक्रीज़ करेगा और डिमांड भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ करेगी, यानी डिनोमिनेटर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसके साथ साथ न्यूमरेटर भी बढ़ेगा। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर के साथ, तो क्या होगा, हमारा आईडी ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। जब हमारा आईडी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो क्या होगा, टाइप ऑफ गुड क्या होगी उसकी, नॉर्मल, ठीक है। हमारा कौन सा गुड होगा, नॉर्मल गुड। जब आईडी लेस देन ज़ीरो होगा तब हमारा वो गुड क्या होगा, इन्फीरियर गुड। इसी के साथ में हम अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारा एंजल्स लॉ। अब आईडी से हम एंजल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। एंजल्स लॉ क्या कहता है कि आपकी इनकम तो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, लेकिन आपका क्या कहते हैं, फूड पे भी पैसा इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो फूड की जो प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब फूड पे जो प्रोपोर्शन आप खर्च कर रहे हैं वो डिक्रीज़ होगा। इसको अगर हम एग्जाम्पल के साथ अगर समझें, जैसे कि आप देख लें कि आपकी इनकम है 10,000 रुपीज़, ठीक है, 10,000 रुपीज़ आपकी इनकम है। आपने क्या किया, आप उस पर उसका 2%, आप क्या कहते हैं, उसका 20% आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, फूड पे, यानी कितना हो गया, 2,000। 10,000 का 20% आपने किस पे किया, फूड पे स्पेंड किया। अब आपकी इनकम हो गई 1 लाख, ठीक है। अब आपने इनकम 1 लाख हो गया तो आपने क्या किया, आपने अपना फूड पे भी खर्चा बढ़ा दिया, आपका खाने पीने का खर्चा बढ़ गया। तो आपका खाने पीने का खर्चा बढ़ गया, तो यहाँ पे आपका खाना का खर्चा कितना हुआ, 10%। यहाँ पे आपका खाने का खर्चा कितना था, अगर 10,000 आपकी सैलरी थी तो उसमें आपने 20% आप देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी आप खाने पे अपना कितना खर्चा कर रहे हो, 10%। ये जो 20% से जो 10% का जो डिक्रीज़ हुआ, उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ क्या कह रहा है आपका कि आपकी इनकम तो इंक्रीज़ होगा, फूड पे आपका खर्चा भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो खर्चे का जो प्रोपोर्शन होगा, जितना आपका सैलरी से जितना उसका हिस्सा जा रहा होगा, उस प्रोपोर्शन में कम से कम डिक्रीजमेंट हमेशा होता है। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, फूड की, ठीक है। यहाँ पे खर्चे के किस पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, फूड के पोर्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फूड हमेशा कितना होगा, 0 से 1 के बीच में होता है। कितना होता है, 0 से 1 के बीच में। एंजल्स लॉ क्या है, एंजल्स लॉ ये कहता है कि इनकम के इंक्रीज होने से हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर ऑन फूड हमेशा इंक्रीज़ करता है, लेकिन प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड हमेशा क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अभी मैंने इसको एग्जांपल से समझाया, जैसे कि 10,000 में से आपने सोचा कि 20% या फिर आप सोच ले 40%, 4,000 रुपये आप कम से कम फूड पे स्पेंड करेंगे ही। 40% आप फूड पे अपना खाना पीना पे आपका खर्चा है। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो 4,000 आप उसमें से सैलरी पे 40% आप उसका खाने पीने में ही उड़ा देते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये हो जाए तो आप कितना, 10,000 रुपये खर्चा करना स्टार्ट हो गए। जब आप 10,000 रुपये खर्चा करने लगे, आपके फूड के एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, लेकिन आपकी यहाँ पे जो आपके सैलरी के प्रोपोर्शन में कितना है, ये 10%, सैलरी का कितना है, 10%। 40 से 10% का जो ये डिक्रीमेंट हुआ, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एंजल्स लॉ। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फूड क्या होता है, 0 और 1 के
बीच में होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड क्या होता है कि जब हमारा प्राइस होता है इंक्रीज होता है एक प्रोडक्ट पे और उसका इफेक्ट दूसरे डिमांड उस दूसरे प्रोडक्ट पे उसके डिमांड पे जब इफेक्ट पड़े तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट के बीच के जो रिलेशन है उसको देखा जा रहा है। इस टाइम पे जो आउटपुट होते हैं वो हम क्या कह सकते हैं, दो टाइप के आउटपुट आ सकते हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड और दूसरा क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, जब देखो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लें टी का, ठीक है, चाय का प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, वो 10 से क्या हो गया 100 रुपये, तो क्या हो जाएगा, कॉफ़ी यहाँ पे लोग उसकी जगह यूज़ करना लेंगे, क्या करेंगे, कॉफ़ी यूज़ करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कॉफ़ी का क्या हो जाएगा, चाय का प्राइस इंक्रीज होने से क्या हो गया, कॉफ़ी का डिमांड इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, जब न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, जो CD होगा वो हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के आउटपुट होंगे वो क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट। यही चीज़ अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल शूज़ और शू पॉलिश की बात की जाए तो शूज़ के हमने बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, शूज़ के डिमांड कम होंगे तो शूज़ प्राइस के भी डिमांड क्या होंगे, शू पॉलिश के भी क्या होंगे, डिमांड कम होगा। तो यानी न्यूमरेटर कम हो रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। जब किसी का प्राइस इंक्रीज होने से किसी और प्रोडक्ट का डिमांड कम होने लग जाए तो यहाँ पे वो आउटपुट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। और यहाँ पे ग्राफ क्या होता है, CD क्या होता है, लेस देन 0। ठीक है, अब जब CD इक्वल टू 0, अब जैसे चाय का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और शूज़ का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसके बीच में आप क्या कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, अनरिलेटेड प्रोडक्ट। जो अनरिलेटेड गुड्स और प्रोडक्ट होते हैं उनका CD क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अभी हमने इलास्टिसिटी पढ़ा और यहाँ पे टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में UPSC और SSC में पिछले इन टॉपिक से रिलेटेड, हम वो देख लेते हैं। अब जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द इनकम इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑन इंफीरियर गुड विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, नो इफेक्ट एज बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब जो इंफीरियर गुड है इसका इनकम पे क्या इफेक्ट होगा, जब इनकम इंक्रीज होगा तब क्या इसकी डिमांड क्या होगी, मतलब इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड ऑन इंफीरियर गुड विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या नो इफेक्ट एज बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जब इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड इंफीरियर गुड की क्या होती है, डिक्रीज, तो क्या होगा ये नेगेटिव। इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन किस पे है, डिमांड कर्व के ऊपर है, ना कि सप्लाई कर्व के ऊपर है। डिमांड कर्व हमारा कहाँ होता है, ऐसे होता है। तो ये पूछ रहा है कि डिमांड कर्व हमारा क्या करेंगे कि हमारा डिमांड कर्व हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए और ये कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, तो ये क्या डिमांड कर्व पर इफेक्ट कर रहा है, नहीं, ये मेजरली किस चीज़ पे इफेक्ट करता है, सप्लाई कर्व को। तो ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ से ही खत्म हो गया। इंक्रीज इन द मनरेगा वेजेस, ठीक है, अभी मैंने मनरेगा क्या है ये नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे आप देख लो, वेजेस मतलब इंक्रीज इन सैलरी हो रहा है, सैलरी इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ज़्यादा पैसे आ रहे हैं हमारे पास, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो हम क्या, हमारे पास पैसे खर्च करने के लिए होगा, तो ये क्या होगा, हमारा ग्राफ को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा। ये हमारा सही हो गया। इंक्रीज इज द सब्सिडी ऑन द LPG, अब गवर्नमेंट है हमारा 900 रुपीज़ हमारा लेती है सब्सिडी, हम 900 देते हैं, उसमें हमारा 450 रुपीज़ क्या करती है गवर्नमेंट, हमें वापस कर देती है। ठीक है, 450% गवर्नमेंट हमारे क्या देती है, सब्सिडी। 50% क्या देती है हमें गवर्नमेंट, सब्सिडी। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि 50% ही नहीं, हम क्या करेंगे, आपको 100%, मतलब ये जो 900 रुपीज़ है, ये 900 की 900 ही हम आपको वापस कर देंगे। एक बार आप ये जो LPG गैस खरीदेंगे ये आपको एक टाइप से पूरा फ्री है। तो यानी आपके पास क्या आ गए, इनकम इंक्रीज हुई तो आपका क्या हुआ, आपके पास पैसे हुए खर्च करने के लिए, तो आपका थर्ड भी करेक्ट हो गया। तो आपके ऑप्शन क्या हो गए यहाँ पे, ओनली सेकंड इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट और सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो गया, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग पब्लिक गुड्स।
पब्लिक गुड्स हमारे क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और नॉन राइवलस होते हैं। क्या होते हैं, नॉन राइवलस होते हैं और साथ में क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है आपके, पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल बट नॉन राइवलस, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवलस, पब्लिक गुड्स आर नीदर एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलस, और पब्लिक गुड्स आर बोथ एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलस। तो पब्लिक गुड क्या होते हैं, नीदर एक्सक्लूडेबल होते हैं, ना ही ये राइवलस होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गिवन गुड्स आर द गुड्स वेयर डिमांड गोज अप और प्राइसेस गो अप, डिमांड गोज डाउन और प्राइस गो डाउन, और डिमांड गोज अप एज द इनकम गोज अप और डिमांड गोज अप एज द इनकम गोज डाउन। तो मैंने आपको बताया था गिवन गुड क्या होते हैं, जब डिमांड डिक्रीज होती है तो क्या होती है, प्राइस डिक्रीज होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंजल्स लॉ ऑब्जर्व्स दैट द इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपके एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज होता है, लेकिन जो प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर ऑन द फूड इंक्रीजेस, हाँ ये तो होता है। द एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर ऑन फूड डिक्रीजेस, ये नहीं होता। द प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऑन द फूड इंक्रीजेस, ये भी नहीं होता। द प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऑन द फूड डिक्रीजेस, ये मैंने बताया था ना, एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और उम्मीद है क्वेश्चन के आंसर आप खुद से दे पा रहे होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।